साल 1973। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला, शहर शार्दुलपुर। सुबह के कोई 5:30 बज रहे थे। शार्दुलपुर पुलिस थाने में पुलिस वालों की ड्यूटी चेंज हो रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। सिपाही ने फोन उठाया। फोन करने वाले ने बताया, साहब रात में गुरुद्वारे में 3 लोगों का कत्ल हो गया है। पुलिस पहुंची, देखा गुरुद्वारे के सेवादार और उनके 2 बेटों का मृत शरीर पड़ा था। फर्श पर बिखरा हुआ तीनों का खून भी सूख चुका था। पुलिस ने जब ध्यान से तीनों शवों को देखा तो उन्हें पता चला कि इनके कान के नीचे किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि इन तीनों मर्डर का लिंक हत्या की उस कड़ी से जुड़ता है जो पिछले कुछ समय से आसपास के इलाकों में हुई है। रे मामा, यह एक डेडली डेंजरस सीरियल किलिंग थी जिसे अंजाम दिया था कनपट्टी मार किलर ने। यह किलर इतना शातिर था कि अब तक 10 से ज्यादा जगहों पर हमले कर चुका था। फिर भी पहचान के नाम पर पुलिस के पास उसकी फोटो या हुलिया तक नहीं था। हुलिया तो दूर की बात है, उसका असली नाम तक नहीं पता। कनपट्टी मार तो वह लोगों के कान के नीचे हमला करता है, इसलिए कनपट्टी मार नाम दिया गया। ये तो सिर्फ 10 किलिंग हुई है। अभी तो यह आंकड़ा 70 के पार जाने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे और भी भयानक दृश्य देखने वाले हैं। रूह कांप जाएगी। दुर्दांत अपराधी बिल्लू सांडा से भी खौफनाक क्रिमिनल की कहानी है ये। रे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। કેમ છો? મજામાં? अरे मामा, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के कैमरों की पहुंच ने उन कहानियों का दौर खत्म सा कर दिया जो दशकों पहले अफवाहों की शक्ल में गांव कस्बों में घूमकर लोगों में सिहरन पैदा कर देती थी। खासतौर से मुंह नोचवा, लक्कड़ सुंगवा, चोटी कटवा जैसी कहानियों का आतंक उत्तर भारत के गाँवों में इतना ज्यादा था कि 90 के दशक में कई बच्चे दोपहर में आमों की बगिया से और रातों में तारों की छत से दूर हो गए थे। हालांकि आज हम इन अफवाहों वाली कहानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी से रूबरू कराएंगे जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि उससे छठे उत्तर भारत के कई राज्यों को वर्षों तक दहशत में रखा। साल था 1952। भारत के लोग अपने पहले लोकतांत्रिक आम चुनाव के संपन्न होने की खुशियां मना रहे थे। लेकिन इसी साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया था जो आने वाले समय में कई लोगों के लिए काल बनने वाला था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शंकरिया का जन्म 1952 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। देश के पहले चुनाव और शंकरिया के जन्म को लगभग 21 वर्ष हो गए थे। दुनिया तेजी से बदल रही थी, शंकरिया भी बदल गया था। अब वह जयपुर का मासूम बालक शंकरिया नहीं रहा, बल्कि राजस्थान का मशहूर सीरियल किलर कनपट्टी मार बन गया। एक के बाद एक कई हत्याओं ने कनपट्टी मार को एक डरावनी कहानी बना डाला। 70 का दशक था। देश में पाकिस्तान से जंग के बादल गिरने लगे थे। ये लगने लगा था कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। इसी बीच राजस्थान में कनपट्टी मार की कहानियां भी खूब तेजी से लोगों में खौफ पैदा कर रही थी। गांव चौराहों पर चच्चा लोग कट्ठा वाला पान लगाकर उसकी बातें कर दे और मन ही मन घबरा जाते। और ये घबराहट भी लाजमी थी, क्योंकि कनपट्टी मार किलर जब तक अपने शिकार को जान से मार नहीं देता तब तक वह उसे छोड़ता नहीं। ये किलर रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर घात लगाए रहता, कंबल में हथौड़ा छिपा रखता। जैसे ही इसे कोई अकेला इंसान मिलता, ये उसे कान के ठीक नीचे हमला करता। कान के ठीक नीचे का हिस्सा नाजुक रहता है, ऐसे में हथौड़े का एक ही वार किसी को भी धराशायी कर डालता। कनपट्टी मार एक के बाद एक हत्या करता जा रहा था, लेकिन वह कौन था, कहाँ से था, पुलिस को इसकी कोई खबर नहीं थी। यह दौर था जब पुलिस के पास सर्विलांस और फॉरेंसिक जैसी तकनीक बहुत कम थी। पहचान के नाम पर पुलिस के पास न कोई नाम न कोई हुलिया था। जो था तो बस ये कि किलर के हमले से बचकर निकले कुछ लोगों की गवाही। लेकिन इस केस में मोड़ आया 1973 में। श्रीगंगानगर के एक गुरुद्वारे में कनपट्टी मार ने 3 लोगों की हत्या कर दी। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने इस मामले में छानबीन शुरू की। काफी छानबीन के बाद एक सुराग मिला। पता चला कि हत्या के रोज एक शख्स रेलवे ट्रैक पर चलते हुए शार्दुलपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा गया। वह कौन था पता नहीं चला। अब जांच टीम शार्दुलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ मौजूद रेलवे स्टाफ ने बताया कि तड़के शार्दुलपुर से बठिंडा का टिकट जारी हुआ था। जब पुलिस बठिंडा पहुंची तो यहाँ से भी एक टिकट शार्दुलपुर के लिए जारी किया गया था।
पुलिस को कंफर्म हो गया जिस शख्स ने टिकट खरीदा था उसका इस ट्रिपल मर्डर से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, पर न नाम, न कोई पहचान, न कोई हुलिया। घूम फिर कर बात वहीं अटक गई तो पुलिस ने वही पुराना तरीका आजमाया। ऐसे सभी लोगों को बुलाया गया जिनका कभी न कभी इस कनपट्टी मार किलर से सामना हुआ था। पुलिस को एक चीज का पता चला कि किलर कंबल ओढ़ कर रहता है, लेकिन किसी पर हमला करने से पहले कंबल हटाना पड़ता होगा। बिना कंबल हटाए सटीक हमला नहीं हो सकता। ऐसे में पुलिस को एक विक्टिम मिला जिसने कनपट्टी मार किलर को देखा था। इसके बाद सभी विक्टिम की मदद से पुलिस ने किलर का एक हुलिया बनवाया। वहीं सभी विक्टिम से अलग अलग बात करने पर यह भी साफ हो गया कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक हथौड़ा मारकर हत्या की जितनी भी वारदातें हुई हैं उन सब का किलर एक ही है। लेकिन पुलिस के सामने कई दिक्कतें अभी भी थी, क्योंकि क्राइम का दायरा बहुत बड़ा था और सारे क्षेत्र की तलाशी भी मुमकिन नहीं थी। तो पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन के दायरे को थोड़ा नैरो डाउन किया। पुलिस अब ऐसी जगहों और रास्तों पर नजर रखने लगी जो सुनसान थे और जहां ऐसे किलर के लिए किसी को मारना आसान था। बावजूद कई रातें गुजर गई, लेकिन कनपट्टी मार का कोई सुराग नहीं मिला। फिर साल 1979 में पुलिस के हत्थे एक शख्स चढ़ा। 1989 का साल, जयपुर में पुलिस एक सुनसान इलाके में गश्त पर थी। तभी पुलिस ने देखा कि सड़क पर एक आदमी उन्हें देखकर एक झाड़ के पीछे छिप गया और उसने कंबल ओढ़ा है। पुलिस ने कुछ देर इंतजार किया। जब वह कंबल ओढ़कर बाहर निकला तो पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि अभी भी यह कंफर्म नहीं था कि यह कनपट्टी मार है। उसे थाने लाया गया। उसने अपना नाम शंकरिया बताया, साथ ही जयपुर का एक एड्रेस बताया। जब पुलिस टीम पहुंची वहां उन्हें शंकरिया के माँ बाप मिले, जिससे पुख्ता हो गया कि वह सच बोल रहा है। पुलिस ने उससे थोड़ी और पूछताछ की। शंकरिया से पूछा गया कि पूरे राज्य में किलर का खौफ है, 60 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, ऐसे में वह अकेले कंबल ओढ़कर कहाँ घूम रहा था। पुलिस को उस पर शक था, लेकिन उसके पास कोई हथौड़ा नहीं मिला। कई दिनों तक पुलिस उसे पूछताछ करती रही। वह गोलमोल जवाब देता रहा। फिर एक रोज शंकरिया शिकार किए बिना तिलमिला उठा। पुलिस ने वही सवाल दोहराया, 60 लोगों की हत्या हो चुकी है, क्या तुमने की? इस पर शंकरिया ने जो जवाब दिया सुनकर पूरे पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। उसने कहा, साहब 60 नहीं 70 मार चुका हूँ। हाँ, मैं ही हूँ कनपट्टी मार किलर। पुलिस को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तब वह उस जगह ले गया जहाँ से वह पकड़ा गया था। वहाँ झाड़ी के पीछे से उसने हथौड़ा निकाला। अब पक्का हो गया कि यही है कनपट्टी मार शंकरिया। यही नहीं, 70 में से 50 मर्डर की तो उसने तारीख भी बता दी। हालांकि अदालत में पुलिस 70 में से 63 मर्डर के सबूत ही पेश कर पाई। शंकरिया से इन कत्लों की वजह पूछने पर उसने बताया कि जब वह हथौड़े से लोगों को मारता तो वह चिल्लाते थे, इससे उसे मजा आता था। यही नहीं, उसे मरने वालों की चीखें किसी संगीत की धुन जैसी लगती थी। अब यह केस राजस्थान हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, लेकिन सभी जगहों से उसे सजाए मौत सुनाई गई और फिर 16 मई 1979 को उसे फांसी दे दी गई। देश में यह पहला ऐसा केस है जिसमें सबसे तेज फांसी हुई थी। जनवरी 1979 को वह पकड़ा गया और मई 1979 को उसे फांसी दे दी गई। जब उसे फांसी दी गई तब उसकी उम्र महज 27 साल थी। मरने से पहले शंकरिया के शब्द थे, मैंने जो हत्याएं की वह बेवजह थी। मैं नहीं चाहता मेरे जैसा कोई बने। कुछ वक्त पहले एक वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, जिसमें कैरेक्टर था हथौड़ा त्यागी। उसका किरदार भी कनपट्टी मार शंकरिया पर आधारित था। तो मामा बताओ कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को हो सके उतना शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।